तो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम कर रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी रेमेडियल बुक का सॉल्यूशन। तो इसके सॉल्यूशन हम कर रहे हैं लगत ही, और आज हम पेज नंबर 53 और 54 के सॉल्यूशन करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपके पास रेमेडियल बुक नहीं है तो भी आपको ये कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, गोपियां कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही है। तो यह कथन सत्य है। इसके बाद दूसरा है, अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले आते हैं। तो यह भी सत्य है। इसके बाद है, उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा। तो यह असत्य है, क्योंकि उनका संदेश उन्हें कड़वी ककड़ी के समान लगा था। इसके बाद है, योग संदेश सुनकर गोपियों की विरह अग्नि बढ़ रही है। तो यह कथन सत्य है। इसके बाद है, सूरदास श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन करते थे। तो यह कथन भी सत्य है। इसके बाद है, वात्सल्य और श्रृंगार रस का श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया है। तो यह भी सत्य है। सातवां है, राजा का धर्म है कि प्रजा को न सताए। तो यह कथन भी सत्य है। इसके बाद आठवां है, शिव धनुष राम ने तोड़ा। तो यह भी सत्य है। नौवां है, कुछ क्षत्रिय राजाओं को हराकर परशुराम राम लक्ष्मण को हराने के सपने देख रहे थे। तो यह कथन भी सत्य है। इसके बाद 10वां है, वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। तो यह असत्य है, क्योंकि वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं। इसके बाद 11वां है, शिव धनुष को खंडित देखकर परशुराम क्रोधित हो उठे। तो यह कथन सत्य है। 12वां है, परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए। तो यह असत्य, क्योंकि लक्ष्मण भयभीत नहीं हुए थे। असत्य कथन है यह। इसके बाद है, जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ। तो यह कथन सत्य है। इसके बाद है 14वां, आत्मकथ्य कविता पहली बार 1932 में हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई। तो यह कथन सत्य है। इसके बाद 15 नंबर पे, जयशंकर प्रसाद मौन रहकर औरों की कथा सुनने के इच्छुक थे। तो यह कथन भी सत्य है। इसके बाद 16 नंबर पे है, कवि जयशंकर प्रसाद अपने जीवन के निजी अनुभव को सबसे बांटना चाहते हैं। तो यह असत्य, क्योंकि वो नहीं बांटना चाहते थे। असत्य। इसके बाद है 17 नंबर पे, कवि प्रसाद ने अपने मन को भंवरे का रूप दिया है। तो यह कथन सत्य है। अगला 18 नंबर पे है, अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। तो कथन सत्य है। 19 नंबर पे, छायावादी कवियों में निराला ने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। तो यह कथन भी सत्य है। और इसके बाद है, निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे। तो यह असत्य कथन है। असत्य। 21 नंबर पे, निराला को आधुनिक कवि भी कहा जाता है। तो यह कथन सत्य है। और अगला है, निराला प्रगतिवादी कवि हैं। तो यह कथन भी सत्य है। तो इस प्रकार से हमने सत्य असत्य वाले सारे प्रश्न काव्य खंड के कर लिए हैं। इसके बाद हम करेंगे सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो इसमें खंड अ में दे रखा, सुर के पद, उत्साह, निराला, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, आत्मकथ्य। और खंड ब में दे रखा, निराला, सूरदास, अट नहीं रही है, जयशंकर प्रसाद और तुलसीदास। और सही जोड़ी बनाकर यहाँ लिखना है हमें। तो पहला सुर के पद, इसकी जोड़ी बनेगी सूरदास से। ठीक है, आपको यहाँ सूरदास लिखना है, यहाँ पे सूरदास लिखना है, जिसके सामने जो सही है वह लिखना है। तो सुर के पद सूरदास। उत्साह कविता जो है ये निराला की है, तो यहाँ आ जाएगा निराला। इसके बाद है, निराला की जोड़ी बनेगी अट नहीं रही, क्योंकि उनकी कविता है। अट नहीं रही है। इसके बाद है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद।
इसके कवि हैं तुलसीदास, तो इसकी जोड़ी बनेगी तुलसीदास से। और आत्मकथ्य कविता जो है इसके कवि जयशंकर प्रसाद, तो हम यहाँ लिखेंगे जयशंकर प्रसाद। तो इस प्रकार से जोड़ियां बनेगी। इसके बाद जो सेकंड नंबर की जोड़ी है वह है खंड अ में दे रखा विनय पत्रिका, कामायनी, साहित्य लहरी, युगधारा, पहाड़ पर लालटेन। खंड ब दे रखा मंगलेश डबराल, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, सूरदास और नागार्जुन। तो ये हम सीधे ही देख लेंगे। विनय पत्रिका जो है यह तुलसीदास की रचना है। कामायनी के कवि है जयशंकर प्रसाद। साहित्य लहरी के रचनाकार है सूरदास। युगधारा नागार्जुन की रचना है। और पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की रचना है। तो जिसकी जोड़ी जिससे बनी है उसके सामने ही वह लिखना है हमें यहाँ पर। इसके बाद है तीसरी जोड़ी और इसमें है तुम्हारी। खंड अ में दे रखा तुम्हारी यह, थके पथिक की, मुख्य गायक की, मन की मन ही और आभा फागुन की तन, यह लिखा है। खंड ब में दे रखा है गरज में, दंतुरित मुस्कान, पंथा की, सट नहीं रही है मांझ रही। तो यहाँ पर हम जोड़ी बनाएंगे तुम्हारी यह, दंतुरित मुस्कान, यह कविता की लाइन है। थके पथिक की, पंथा की, ये जोड़ी यहाँ बनेगी। मुख्य गायक की, गरज में, यहाँ पे ये जोड़ी बनेगी। मन की मन ही मांझ रही, यह जोड़ी यहाँ बनेगी। और आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो जिसका जो सही है उसके सामने वह हमें यहाँ लिखना, तो आप लिख लेना। इसके बाद जो अगली जोड़ी है वह सूरदास का जन्म एवं मृत्यु, तुलसीदास का जन्म एवं मृत्यु, जयशंकर प्रसाद का जन्म एवं मृत्यु, निराला का जन्म एवं मृत्यु, नागार्जुन का जन्म एवं मृत्यु और मंगलेश डबराल का जन्म। तो इसकी जोड़ी हम बनाएंगे। तो सबसे पहले सूरदास का जन्म एवं मृत्यु, तो इसका उत्तर होगा सूरदास का जन्म एवं मृत्यु सन 1478 सन 1583। तो इनका जन्म 1478 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1583 में हुई है। इसके बाद है तुलसीदास का जन्म एवं मृत्यु, तो इसकी जोड़ी बनेगी सन 1532 1623। तो जन्म हुआ था 1532 में और मृत्यु 1623 में। जयशंकर प्रसाद का जन्म और मृत्यु, तो जयशंकर प्रसाद की जोड़ी यहाँ से बनेगी इस फर्स्ट वाले से। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1890, मृत्यु 1937। इसके बाद है निराला का जन्म एवं मृत्यु, तो निराला की जोड़ी यहाँ बनेगी सन 1800, यहाँ पे 99 आए, सन 1899 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1800 और यहाँ पे आएगा 1899। ठीक है, 1899 और 1961 यह जोड़ी बनेगी। 1899 आना चाहिए था, यहाँ गलत लिखा है। तो निराला का जन्म एवं मृत्यु में लिखा होगा सन 1899 सन 1961। इसके बाद है नागार्जुन का जन्म एवं मृत्यु, तो इसकी जोड़ी बनेगी सन 1911 सन 1998। इसके बाद है मंगलेश डबराल का जन्म, तो इसकी जोड़ी बनेगी सन 1948। तो इस प्रकार से जोड़ियां बनेगी और जिसके सामने जो सही जोड़ी वह हमें यहाँ लिखना है। एग्जाम में भी जिसकी जिससे जोड़ी बनेगी वही हमें उसके सामने लिखना है। तो इस प्रकार से जोड़ी बनाना है हमें। तो इस प्रकार हमने काव्य खंड के भी सारे वैकल्पिक प्रश्न कर लिए हैं, जिसमें वैकल्पिक प्रश्न, रिक्त स्थान और सही जोड़ी बना ली है। इसके बाद हम एक वाक्य वाले उत्तर भी लिखेंगे और इसके अलावा आपको जो भी जानकारी चाहिए आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।